14 अगस्त 1947 की शाम धीरे धीरे ढल रही थी। दिल्ली की सड़कों पर असाधारण हलचल थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश किसी ऐसे क्षण का इंतजार कर रहा हो जिसका सपना कई पीढ़ियों ने देखा था। लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश हुकूमत अपने अंतिम पड़ाव पर थी। लाखों लोगों ने जेलें भरी थी, हजारों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था और अनगिनत परिवारों ने स्वतंत्रता की कीमत चुकाई थी। अब वह घड़ी आने वाली थी जब भारत अंग्रेजी साम्राज्य की बेड़ियों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। लेकिन भारत की आजादी की रात केवल जश्न की रात नहीं थी। यह खुशी, दर्द, उम्मीद, भय और अनिश्चितता का अनोखा संगम थी। एक तरफ दिल्ली में लोग नाच रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे और तिरंगे लहरा रहे थे, तो दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल की धरती पर विभाजन की आग भड़क रही थी। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर थे। इसीलिए 14 और 15 अगस्त 1947 की रात को समझना केवल स्वतंत्रता के उत्सव को समझना नहीं है, बल्कि उस पीढ़ी को भी समझना है जिसके बीच भारत का जन्म हुआ। 14 अगस्त की सुबह से ही दिल्ली का वातावरण बदल चुका था। शहर के प्रमुख भवनों को सजाया गया था, जगह जगह तिरंगे लगाए गए थे, लोग नए कपड़े पहनकर सड़कों पर निकल आए थे, दुकानों पर भीड़ थी। हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना चाहता था। राजधानी में आने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि कई इलाकों में चलना भी मुश्किल हो गया था। उधर संविधान सभा भवन में भी तैयारियां चल रही थी। रात 11 बजे संविधान सभा का विशेष सत्र शुरू होना था। यही वह स्थान था जहां आधी रात को सत्ता हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जानी थी। सभा शुरू होने से पहले वातावरण बेहद गंभीर था। नेताओं को पता था कि वे केवल एक सरकार नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक नए राष्ट्र की नींव रख रहे हैं। संविधान सभा की बैठक में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उत्साह भी बढ़ता गया। संविधान सभा के उस ऐतिहासिक सत्र की शुरुआत भी वंदे मातरम से हुई। सभा में देश के प्रमुख नेता मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अन्य सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठे थे। यह केवल राजनीतिक नेताओं की बैठक नहीं थी, बल्कि भारत के भविष्य का प्रारंभिक अध्याय था। रात लगभग 12 बजे वह क्षण आया जिसका इंतजार पूरे देश को था। जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, जैसे दुनिया आज ट्रस्ट विद डेस्टिनी या नियति से साक्षात्कार के नाम से जानती है। उन्होंने कहा कि वर्षों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम उस वादे को पूरा करें। उन्होंने कहा कि आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह भाषण केवल स्वतंत्रता की घोषणा नहीं था, बल्कि एक नए भारत के निर्माण का संकल्प भी था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, भारत आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हो गया। सदियों की गुलामी समाप्त हुई, ब्रिटिश राज का अंत हो गया। संविधान सभा के सदस्यों ने देश की सेवा की शपथ ली। उस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित लोगों को शायद पूरी तरह एहसास भी नहीं था कि वे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक की साक्षी हैं। सभा भवन के बाहर का दृश्य भी बिल्कुल अलग था। जैसे ही स्वतंत्रता की खबर फैली, दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिरों की घंटियां बजने लगीं, मस्जिदों में दुआएं पढ़ी जाने लगी, लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी। हर तरफ भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय के नारे गूंज रहे थे। कई स्थानों पर लोगों ने रात भर जागकर उत्सव मनाया। लेकिन इस जश्न के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जो दिल्ली में मौजूद नहीं था, और वो व्यक्ति था महात्मा गांधी। स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा उस रात किसी उत्सव में शामिल नहीं हुआ। गांधी जी उस समय कलकत्ता में थे। वे हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने और शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। जब दिल्ली में लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब गांधी उपवास और प्रार्थना में लगे हुए थे। उनके लिए आजादी अधूरी थी, क्योंकि देश का विभाजन हो चुका था और लाखों लोग हिंसा का शिकार बन रहे थे। दरअसल भारत की आजादी की रात को विभाजन के दर्द से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगस्त 1945 में पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्सों में भीषण हिंसा फैल चुकी थी। लोग धर्म के आधार पर पलायन कर रहे थे। ट्रेनें शरणार्थियों से भरी हुई थी।
कई ट्रेनें ऐसी भी थीं जो अपने गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते लाशों में बदल जाती थीं। हजारों गांव और कस्बों में भय का माहौल था। लाखों लोग यह नहीं जानते थे कि उनका भविष्य कैसा होगा। उस रात जब दिल्ली रोशनी से जगमगा रही थी, तब सीमा के कई इलाकों में घर जल रहे थे। जब संविधान सभा में स्वतंत्रता का स्वागत किया जा रहा था, तब लाखों परिवार अपने प्रियजनों से बिछड़ रहे थे। यही विरोधाभास भारत की आजादी की रात को दुनिया के इतिहास की सबसे जटिल घटनाओं में से एक बनाता है। स्वतंत्रता के बाद तत्काल नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। नई मंत्रिमंडल ने शपथ ली। अब देश को चलाने की जिम्मेदारी भारतीय नेताओं के हाथों में थी, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। देश आर्थिक रूप से कमजोर था, करोड़ों लोग गरीबी में जीवन बिता रहे थे, साक्षरता भी बेहद कम थी, उद्योग सीमित थे, प्रशासनिक ढांचा ब्रिटिश शासन के अनुरूप बना था। विभाजन के कारण शरणार्थियों की विशाल समस्या सामने थी। ऐसे में स्वतंत्रता केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि एक कठिन परीक्षा की शुरुआत भी थी। 15 अगस्त की सुबह जब सूरज उगा, तब वह एक स्वतंत्र भारत पर होगा। लोग घरों से बाहर निकले और पहली बार अपने देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। बुजुर्गों को उन साथियों की याद आ रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दिए थे। युवाओं के मन में नए भारत के सपने थे। महिलाओं के लिए यह सामाजिक परिवर्तन की नई आशा थी। किसानों के लिए बेहतर भविष्य का वादा था। मजदूरों के लिए सम्मानजनक जीवन की उम्मीद थी। उस समय दिल्ली में जगह जगह तिरंगे फहराए गए। लोग अपने बच्चों को बताते थे कि वे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिन को देख रहे हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 2 शताब्दियों तक दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के अधीन रहने वाला देश एक दिन स्वतंत्र होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाएगा। आज जब हम 1947 की उस रात को याद करते हैं, तो हमें केवल उत्सव नहीं दिखता, हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष भी दिखाई देता है जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण राष्ट्र को समर्पित कर दिया। हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनगिनत ज्ञात और अज्ञात नायकों का योगदान दिखाई देता है। हमें उन लाखों सामान्य भारतीयों की कहानी दिखाई देती है जिन्होंने बिना किसी पहचान के स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति दी। भारत की आजादी की रात इसीलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह केवल सत्ता परिवर्तन की घटना नहीं थी, यह एक सभ्यता के पुनर्जागरण का क्षण भी था। यह वह रात थी जब गुलामी की जंजीरें टूटी और उम्मीदों का नया सूरज उगा। लेकिन यह वह रात भी थी जिसने हमें याद दिलाया कि स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी होती है। 14 और 15 अगस्त 1947 की रात इतिहास की किताबों में केवल एक तारीख नहीं है, यह करोड़ों सपनों का साकार होना था। यह आंसुओं और मुस्कान का संगम था। यह दर्द और गर्व का अनोखा मेल था। यह वह रात थी जब भारत ने दुनिया से कहा कि वह अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेगा। और जब आधी रात को घड़ी ने 12 बजाए, तब केवल एक देश स्वतंत्र नहीं हुआ, बल्कि एक नई कहानी का जन्म हुआ था और उस कहानी का नाम था भारत।